डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम फैकल्टी टाइम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के प्रोग्राम में हम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करेंगे और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सलीम इकबाल साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। डॉक्टर साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के और डॉक्टर साहब ने PhD फेलोशिप हासिल किया और वायरलेस नेटवर्क में मलेशिया से PhD कर रखी है। डॉक्टर साहब ने जो है इनके क्रेडिट पे है कि इनके रिसर्च के काम को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो माना गया है और इनके मोर देन 50 रिसर्च आर्टिकल्स और बुक चैप्टर्स हैं जो पब्लिश्ड हैं और HEC से रिकग्नाइज्ड हैं। डॉक्टर साहब 2 दिहाइयों से दर्स व तदरीस के साथ वाबस्ता हैं और तंजीम के साथ वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे पास मौजूद हैं। शुक्रिया। और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का डिटेल के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये कि इस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री को ज़रा बताएं स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग माय व्यूज़ एंड आल्सो फॉर अ वेरी कम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन अबाउट मी। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस तकरीबन 20 साल से क्योंकि इसकी जो इंसेप्शन है वो तकरीबन ईयर 2000 में होती है और ये डिपार्टमेंट जो है वो फैकल्टी ऑफ साइंसेस के अंडर काम कर रहा है। सही। और 20 साल से ये ना सिर्फ टीचिंग बल्कि अदर ट्रेनिंग्स में की भी इन्वॉल्व रहा है। सही है। और ना सिर्फ बल्कि रिसर्च की भी मैं बात करूँगा, हम आगे भी फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। इसमें टीचिंग, रिसर्च, ट्रेनिंग्स तमाम चीज़ों में ही इसने हमेशा एक्टिव रोल प्ले किया है और स्पेशली जब से ऑनलाइन का ट्रेंड आया उस टाइम से ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और एजुकेशन जो डिग्री प्रोग्राम्स की है वो ऑफ़र की जा रही हैं यहाँ पर। सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने डिपार्टमेंट का जो है ना वो बैकग्राउंड बताया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं इस वक्त जो प्रोग्राम रनिंग प्रोग्राम्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, इसमें टोटल में हम 4 प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। कुछ इसकी जो बाइफर्केशन हमने की हुई है वो अंडर लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे और डिप्लोमा लेवल पे की हुई है। ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी का ये पहला डिपार्टमेंट है जिसने कि 4 साल डिग्री प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाया इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में। और BS कंप्यूटर साइंस के जी, BS कंप्यूटर साइंस के नाम से। और उसके बाद से ऑनलाइन का जो है डिग्री प्रोग्राम वो भी पहली बार इसी डिपार्टमेंट को ये है कि इन्होंने ही इसको स्टार्ट करवाया था 2005 के अंदर। सही है। BSCS हमारा प्राइम प्रोग्राम है अंडरग्रेड लेवल पे और ये जो 4 साल प्रोग्राम है ये इन लाइन है विद द HEC करिकुला। ठीक है। और जो HEC की गाइडलाइंस हमारे पास मौजूद हैं उनकी वेबसाइट से भी देखी जा सकती हैं। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल उसके इन लाइन चल रहा है, चाहे वो जनरल सब्जेक्ट्स के हवाले से हो या कंप्यूटिंग कोर के हवाले से हो या फिर यूनिवर्सिटी इलेक्टिव्स की हद तक हो। ठीक है। इस प्रोग्राम में हम जो कंप्यूटिंग कोर को कवर करते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ऑल डायमेंशंस को हम कवर कर रहे होते हैं, जिसके अंदर इक्वली फोकस हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे होता है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड के भी होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड पे भी हैं, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन साइड के भी हैं, प्लस उसके अलावा कुछ जो आजकल नए ट्रेंड्स हम देखते हैं कि एंड्रॉयड या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से, तो उसमें भी इक्वली फोकस होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक हो गया BSCS प्रोग्राम। जी, इसके अलावा ये 4 ईयर है। ये 4 ईयर है। और BS अलग है कंप्यूटर साइंस या यही प्रोग्राम है? यही BSCS प्रोग्राम है, 4 ईयर प्रोग्राम है। इसके अलावा डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे 2 प्रोग्राम MS कंप्यूटर साइंसेज और PhD ऑफर की जा रही है। ये दोनों रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं। ठीक है। और 4th नंबर पे हम यहाँ पे डिप्लोमा भी ऑफर कर रहे हैं जो ऑनलाइन कोर्स है। ये डिप्लोमा, ये ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है। और ये 1 साल डिप्लोमा है और इसमें 2 सेमेस्टर्स में हम उनको प्रैक्टिकल स्किल्स काफ़ी हद तक उनके अंदर इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो BSCS है उसमें जो एलिजिबिलिटी है, क्या वो FSc, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स? नहीं, इसमें FSc के स्टूडेंट्स और प्लस जिन्होंने कोई डिप्लोमा किया हो। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स 3 साल डिप्लोमा वाले भी हैं, तो इनको एडमिशन दिया जाता है। लेकिन इसके लिए एक चीज़ ज़रूर है कि मैथमेटिक्स उन्होंने एज एन कोर्स लाजमी पढ़ा हो। अगर वो फॉर एग्जांपल प्री मेडिकल का है तो उसमें एक कोर्स एडिशनल उनको फिर पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स का। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर कोई ICS है या इंजीनियरिंग के साथ है, सिर्फ मेडिकल साइंसेज वालों को एक मैथ का कोर्स लाजमी पढ़ना है अगर उन्होंने दाखिला लिया। exactly, अदरवाइज़ किसी भी इवन डिप्लोमा के स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने 3 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ AD,
वो भी वो डायरेक्टली इसमें दाखिला ले सकते और बाकी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही जो HEC का डिफाइंड है 50% मार्क्स के साथ, ये वही हम फॉलो करते हैं। यानी 50% मार्क्स स्टूडेंट्स के होने चाहिए इंटर के इस प्रोग्राम में एंटर होने के। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एमफिल और PhD के लिए भी कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है? जैसे एमफिल में अगर दाखिला लेना है तो मस्ट आपका MCS हो? उसमें 16 ईयर एजुकेशन का है ठीक है। उसमें, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट ने BS CS भी किया हुआ है या MCS भी किया हुआ है, क्योंकि अब रिसेंटली बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि MCS या MIT ऑफर कर रही हैं, ठीक है, तो इसलिए कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि MIT वगैरह किया होगा तो वो भी एलिजिबल होते हैं, MCS MIT दोनों। तो ओवरऑल 16 ईयर एजुकेशन चाहिए होती है MS में एंटर होने के लिए। सही। और प्लस यहाँ पे इनका एक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, जो कि MCQs बेस्ड होता है और डिपार्टमेंट खुद ही उसको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है। यानी अगर आपने MPhil और PhD में दाखिला लेना है तो आपको एक टेस्ट से भी गुजरना है जो डिपार्टमेंट टेस्ट लेगा, MCQs बेस्ड होगा, वो पास करेंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और वहीं से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। और इंटरव्यू करने का भी यहाँ पे मैं पर्पस बताता चलूँ कि इंटरव्यू में क्योंकि ये रिसर्च डिग्रीज़ हैं तो उनका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है इसमें कि वो किस फर्दर सब डोमेन में कंप्यूटर साइंस की जाना चाहेंगे। ठीक है। क्योंकि MS लेवल पे और PhD लेवल पे हम यहाँ पे 3 स्पेशलाइजेशंस को फोकस कर रहे होते हैं, ज़बरदस्त, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है, नेटवर्क्स भी है और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। सही है। तो और ये तीनों मेरे ख्याल है लेटेस्ट जो है ना वो डिमांडिंग जो है ना वो मार्केट नीड के मुताबिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो आजकल बहुत ज़्यादा काम भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब आप ये भी बताइएगा थोड़ा सा कि ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, ये ज़्यादा हायर एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं, BSc भी है 4 ईयर, फिर MS है और फिर PhD है, इनके लिए फैकल्टी हमारे पास कौन सी मौजूद है जो इनको इन प्रोग्राम्स को लीड कर रही है? ठीक है डॉक्टर साहब, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द लकी डिपार्टमेंट कि इसके अंदर हमारे पास PhD फैकल्टी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, मैं अगर कंपेयर करूँ कि नॉन PhD फैकल्टी के। हमारे पास यहाँ पे इस टाइम पे क्योंकि अभी आपको शायद मालूम होगा कि हमारी फ़र्दर इनटेक भी इस टाइम चल रही है, इंडक्शंस हो रही हैं, उसमें भी कुछ PhDs फर्दर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी डिपार्टमेंट में इस टाइम पे 5 PhDs मौजूद हैं इस फील्ड में, जिनमें फॉरेन क्वालिफाइड हैं, PhD भी और इवन MS भी फॉरेन क्वालिफाइड। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कुछ ये चूँकि कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है तो क्या कोई आपने इंटरनेशनल या नेशनल कोलैबोरेशंस भी कर रखी हैं? जी बिल्कुल, पिछले काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल नेशनल दोनों लेवल पे काम हो रहा है। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं डिस्कस कर सकता हूँ। एक इसमें कॉमनवेल्थ की 6 ओपन यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के वेब के हवाले से और एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से कोर्स डिज़ाइन किया गया है। सही है। और ये कोर्स जो है ये क्रेडिट ओपन यूनिवर्सिटी के पास है कि इन्होंने ये डिज़ाइन किया है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पास, और ये बाकी जो जिस मैंने जिक्र किया कि 6 ओपन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किया गया, तो ये वहाँ पे इनको ऑफ़र भी किया जा रहा है। इसके अलावा IEEE के साथ भी प्रोजेक्ट्स किए गए हैं। इसके अलावा नेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो ICT R&D के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से लास्ट ईयर 3 प्रोजेक्ट्स किए गए हैं और इस साल 3 अभी इन प्रोसेस हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जो प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के, ये प्रैक्टिकल नेचर के हैं और इनमें डेफिनेटली जो है वो रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स को काम करने के लिए, तो ये ज़रा स्टूडेंट्स के लिए बताइएगा कि हमारे पास लैब्स की किस तरह की फ़ैसिलिटी मौजूद है और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं जिनसे स्टूडेंट इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए, स्पेशली वो स्टूडेंट जो आगे एडमिशन भी लेना चाह रहे हैं, कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के पास यहाँ पे 2 स्टेट ऑफ आर्ट लैब्स मौजूद हैं जिनके अंदर लेटेस्ट कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि इस डिग्री की रिक्वायरमेंट में प्रैक्टिकल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो चाहे वो प्रोग्रामिंग से रेलेवेंट कोर्सेज़ हों या चाहे उनके हार्डवेयर से रेलेवेंट कोर्सेज़ हों, तो उनके लिए हमने यहाँ पे 2 प्रोग्रामिंग की लैब्स और 1 हार्डवेयर लैब इस्टेब्लिश की हुई। सही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पास मोर देन 1300 सेंट्रल लाइब्रेरी में 1300 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं जो कंप्यूटर साइंस से रेलेवेंट हैं, और इनमें लेटेस्ट बुक्स का इजाफा किया जाता रहा है और हर साल हम करते रहते हैं इसमें। बिल्कुल सही। इसके अलावा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को 5th सेमेस्टर में हम इंटर्नशिप्स भी ऑफ़र करते हैं। ठीक है। तो करंटली भी जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ये इस्लामाबाद रावलपिंडी की 25 से ज़्यादा कंपनीज़ के अंदर इस टाइम पे इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। उनमें से कुछ इंटर्नशिप्स पेड हैं, कुछ अनपेड हैं, और इवन कुछ स्टूडेंट तो प्रैक्टिकल में इस हद तक महारत हासिल कर चुके हुए हैं कि वो अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं। सही। तो इसमें हम इंटर्नशिप्स का और जॉब का उनको प्रॉपर फिर टाइम स्केड्यूल बना के देते हैं कि इस टाइम पे उनको अलाउड होता है। सही।
तो ये तो डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं डिफरेंट कंपनीज़ के साथ और उनमें वो इंटर्नशिप कर रहे हैं और वो डिग्री भी हासिल कर रहे हैं और जॉब का एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये भी था, एक सब्सिडरी क्वेश्चन के हमारे प्रोग्राम्स कितने मार्केट ओरिएंटेड हैं? जैसे आपने अभी बताया कि कुछ स्टूडेंट जो इंटर्नशिप जब करते हैं 5th सेमेस्टर में तो साथ ही वो जॉब का एक्सपीरियंस भी लेना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे जो एलुमनाई हैं, जो पास आउट स्टूडेंट हैं, किस हद तक वो इजीली एडजस्ट कर जाते हैं मार्केट में और उनको जॉब मिल जाती है? जी डॉक्टर साहब, ये इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से आंसर करूंगा। एक तो ये कि कोविड-19 से पहले की सिचुएशन और अब की सिचुएशन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो हैं पहले भी नो डाउट इनके पास जॉब्स हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। सही। जैसे ही डिग्री से फ्री होते हैं इनको फ़ौरन जॉब्स ऑफ़र मिल जाती हैं। बल्कि मैं फ्यूचर में इसको प्लान कर रहा हूँ कि हम कोई कंपनीज जिनके साथ अभी जैसे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर रहे हैं इनको हम फर्दर फ्यूचर में इनवाइट भी करें, यहाँ पे कोई जॉब फेयर IT ओरिएंटेड भी ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ ताकि इनको फर्दर वहाँ पे स्ट्रेंथन मिल सके इनकी जॉब ग्रोथ के हवाले से हम देखते हैं। प्लस इसके अलावा कोविड की वजह से आप देखें तो तकरीबन तमाम ही शोबा के अंदर जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट था उसके तहत IT की जो इम्पोर्टेंस है वो मज़ीद पहले बढ़ गई, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब इन ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट भी मार्केट के अंदर उसी हिसाब से इजाफा हुआ है। बिल्कुल सही है। तो इसलिए चाहे वो कोई भी सेक्टर ले लें, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, तो हर एक में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी डिमांड उसी तरह। और वैसे भी डॉक्टर साहब कोविड के अलावा भी कोविड का तो एक सिनेरियो था, उसमें जो है ना लोग ज़ाहिर है वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। अदरवाइज़ अब टेक्नोलॉजी का जितना एक ट्रेंड आया है और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज बन रही हैं, वेबसाइट वेब डेवलपमेंट हो रही है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाला वक्त जो है वो IT की डिमांड में पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा उसका इजाफा हो गया। जी बिल्कुल। तो ये प्रोग्राम्स आपके माशाल्लाह ये जो आप स्पेशलाइजेशन भी ऑफ़र कर रहे हैं ये बड़ी वाइब्रेंट हैं और डिमांडिंग हैं आजकल के दौर के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट का अब विजन क्या है फ्यूचर में? कोई आप लोग कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिफरेंट प्रोग्राम्स, कोई डिग्री प्रोग्राम्स, कुछ नई डायमेंशन में भी कुछ सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो करंटली जो हमने अपना इस प्रोग्राम के हवाले से मिशन सेट किया हुआ है कि ऐसे ग्रेजुएट्स हम पैदा करें जिनके अंदर प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों हवालों से ऐसी स्किल सेट्स मौजूद हों जो उनके मार्केट में कैरियर के लिए ग्रोथ का सबब बने। ठीक है। और इसमें सिर्फ हम कंप्यूटिंग कोर की कभी भी नहीं बात करते, बल्कि क्योंकि जैसे आपने खुद अर्ज़ की कि कंप्यूटर जो है वो आज हर शोबा के अंदर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स भी ऑफ़र करते हैं उसमें अलाइड डिपार्टमेंट्स और जो अलाइड एरियाज़ हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि चाहे वो हेल्थ सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम उन तमाम डायरेक्शंस को कोशिश करते हैं कि कवर करें उसमें। सही। क्योंकि स्टूडेंट ने अल्टीमेटली जिस मार्केट में जाना है वहाँ पे लाजमी नहीं है कि कंप्यूटिंग कोर की ही बात होगी, सही, बल्कि अलाइड अदारों की भी बात होती है। सही। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इनको डिज़ाइन करते हैं। सही। दूसरा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहेंगे क्योंकि जैसे आपने कहा कि मार्केट की नीड जो है वो क्योंकि दिस फील्ड इज़ वेरी डायनामिक, तो इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंसेज जो कि HEC ने भी अपनी वेबसाइट पे इनका करिकुला जारी कर दिया हुआ है, तो हम चाहेंगे कि फ्यूचर में हम BS के स्पेशलाइज प्रोग्राम्स भी ऑफ़र करें। सही। और ना सिर्फ BS लेवल पे बल्कि हम चाहेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी इसी तरह के इन्हीं फील्ड्स के अंदर, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी से रेलिवेंट हो या डाटा साइंस से रेलिवेंट हो, उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी ऑफर किया जाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में स्टूडेंट्स के लिए कोई पैगाम देना चाहें जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखते हों और वो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कोई यहाँ पे अगेन मैं इसको 2 व्यू मेरे हैं। एक तो सबसे पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो विसिनिटी है वो बड़ी इसको अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसके तीनों तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ हमारे पास एक्सेस जो है इसकी वो कश्मीर हाईवे से है, श्रीनगर हाईवे से। जी। दूसरी जानिब इसकी जो एक्सेस है वो आपकी 9th एवेन्यू और एक तरफ इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे। तो यूनिवर्सिटी तो पहले ही बड़ी प्राइम लोकेशन पे है। तो स्टूडेंट्स को मैं इनवाइट करूँगा, जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहें वो आएँ, इस यूनिवर्सिटी में आएँ, इसकी डिपार्टमेंट को विज़िट करें, फैकल्टी से मिलें, हमारी लाइब्रेरी और लैब और इसमें जो मौजूद इक्विपमेंट है इसको देखें। ठीक है। तो इंशाल्लाह दे विल बी सेटिस्फाइड कि यहाँ पे उनकी फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रेनिंग के हवाले से वो सब कुछ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे स्टूडेंट्स के लिए और उनको तफसील के साथ डिपार्टमेंट का तारुफ जो है वो बयान किया है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि
डिपार्टमेंट फ्यूचर में मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो स्पेशलाइजेशंस ऑफ़र करने का सोच रहा है, और ऑलरेडी जो लेटेस्ट आपको डिफरेंट ट्रेंड्स हैं टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, उन पे डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसमें BScs प्रोग्राम है, MS है, PhD है। उसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करें, नेटवर्किंग में काम करें, सॉफ्टवेयर में काम करें, या इसके अलावा जो फ्यूचर में भी प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं उसमें साइबर सिक्योरिटी की बात की जा रही है, डाटा साइंसेस की बात की जा रही है। तो ये बड़े वाइब्रेंट किस्म के और डिमांडिंग प्रोग्राम्स हैं और मार्केट से बिल्कुल अलाइंड हैं। उनमें आप ज़रूर जो है वो एडमिशन लीजिएगा, और कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट करें। वहाँ पे डिपार्टमेंट को विज़िट करके ईमेल एड्रेसेस वहाँ पे गिवन है, आपको टेलीफोन नंबर्स दिए हुए हैं, आप वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को भी आप विज़िट कर सकते हैं फ़िज़िकली, और अपनी इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट है वो हासिल कर सकते हैं। मैं इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम का अख्तिताम करना चाहूँगा कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे यहाँ जो फूल खिला रहे, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की मजाल ना हो। फैकल्टी ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।